हाय गाइस, मैं हूं दीपक कवडवाल और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के थर्ड लेसन जो कि है द फ्रेज एंड द क्लॉज। तो यहाँ इस लेसन में हम फ्रेज और क्लॉज के बीच में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक फ्रेज क्या होता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है, अब हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर। ठीक है, इन अ कॉर्नर हमें एक शब्दों का एक समूह दिया गया है जिसे हमें एग्जामिन करना है, मतलब हमें इसे देखना है। ठीक है, इट मेक सेंस। इन अ कॉर्नर का मतलब हुआ एक कोने में। तो इसका सेंस तो बन रहा है ना कि एक कोने में। लेकिन अब हम पूछे क्या कोने में, तो इससे मतलब इसका एक सेंस तो निकल रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा। तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। शब्दों का ऐसा समूह जिसका सेंस तो निकलता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, उसे हम क्या बोलते हैं, एक फ्रेज बोलते हैं। अगर मैं कह दूं इन अ कॉर्नर, इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि ये कोने पे, लेकिन हम इसके साथ कोई चीज जोड़ नहीं रहे, मतलब हम ये नहीं बता रहे कि कौन कोने पे, हु इज इन द कॉर्नर। ठीक है, हु इज इन अ कॉर्नर, इस टाइप से हम कोई चीज बता नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सेंस तो निकलता है लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही कहीं पर लिखेंगे तो इसका हम कंप्लीट रूप से अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। हम इसके कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं, इन अ कॉर्नर का हम कुछ भी लिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फ्रेज है। तो अब नीचे जैसे एक हम देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, द सन राइजेस। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज कहाँ से उगता है, पूर्व से उगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन द ईस्ट है, वो ये द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये पूरा एक सेंटेंस है और इन द ईस्ट इसका सेंटेंस का एक भाग है जो ये यहाँ पे इसे हम बोलते हैं फ्रेज। ठीक है, अब अगले में आ जाते हैं। जो अगली चीज हमारे पास है वो है क्लॉज। ठीक है, तो क्लॉज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो तो क्या है क्लॉज, देखते हैं। अभी हमसे करा है एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन दोनों सेंटेंसेस पे हम जो बोल्ड किए गए वर्ड हैं उन पे जरा गौर करते हैं। ठीक है, तो ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास एक सोने की चेन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑफ गोल्ड का, ऑफ गोल्ड एक फ्रेज है, क्योंकि अगर आप खाली, अगर आप ये वाला पार्ट हटा दें, ही हैज अ चेन, तो देखिए ऑफ गोल्ड ही बचेगा, तो ऑफ गोल्ड का कोई सेंस है नहीं, है ना। तो अगर मैं इसे ऐसे भी लिख दूं, ही हैज अ चेन, फिर भी तो इसका कंप्लीट सेंस है ना। तो ये है, तो ऑफ गोल्ड यहाँ पे एक फ्रेज है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप इसको हटा के देखेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, अब ये जो पार्ट है ये, ठीक है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, इसका अपना एक खुद का सब्जेक्ट है और इसका अपना एक प्रिडिकेट भी है। देखिए, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट इसमें दोनों है। और यहाँ पे क्या है, ये खाली शब्दों का समूह है। देखिए, दो ही चीजें हैं, ऑफ गोल्ड। जबकि नीचे वाले सेंटेंस में क्या है, इसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट है और इसका अपना एक खुद का प्रिडिकेट है। ठीक है, तो वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज। तो हमें मतलब फर्स्ट जो शब्दों का जो फर्स्ट समूह है, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि इसका सेंस तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। The second group of words, unlike the phrase of gold, contains a subject which and a predicate. दूसरे सेंटेंस में क्या हो रहा है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड में विच सब्जेक्ट है और प्रिडिकेट है। तो इस तरीके से अगर सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना एक जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक प्रिडिकेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि तुमने एक गलती कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये यू हैव मेड अ मिस्टेक है, यहाँ पे एक क्लॉज है। क्यों है, क्योंकि यू यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है और जो हैव मेड अ मिस्टेक हमारा है वो आगे का क्या है, प्रिडिकेट है। और यहाँ पे जो ये है, एक कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, लगा हुआ है। तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट को हमने अगर हटा दें तो यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने एक गलती कर दी है। ठीक है, तो ये देखिए अलग अलग क्लॉजेस हो गई ये। ठीक है, तो इस तरीके से होती है क्लॉज। हम इनको आगे और क्लियरली तब समझेंगे जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे, मतलब कि कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो वहां पर आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस अभी तब तक आप ये समझिए कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रिडिकेट होगा, उसे हम क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हम अगले लेसन में मिलते हैं। थैंक यू।